पहले चरण का चुनावी शोर थम चुका है। इस बीच सहारनपुर से सोनभद्र तक हर एक दल का दावा चुनाव में जीत का है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि जनता को भाजपा की नीतियों पर यकीन है। वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा और बसपा भी जीत की हुंकार भर रही है। मैं सबके परेशानियों को दूर करना चाहता हूँ और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी रामपुर की जनता इस बार भाजपा को लोकसभा विधानसभा चुनाव में अपना आशीर्वाद इसमें देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि पूरी लोकसभा में 3 नगर पालिका 5 जिला पंचायत समाजवादी पार्टी जीतेगी। इस बार इतिहास रचेगा। सब समाज मेरे साथ है, समान भाई मेरे और सभी मेरे भाई मेरे साथ हैं। हर दल का दावा जीत का है। हर पार्टी की नजर शहर की सत्ता पर है। कोशिश ये संदेश देने की है कि इस बार जमीन पर उनकी पार्टी के पक्ष में ही चुनावी बयान बह रही है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में नगर निकाय के चुनाव में सबसे बड़ी विजय की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। सपा बसपा कांग्रेस का जनता सफाया करना चाहती है। जैसे लोकसभा और विधानसभा से ये लोग गायब हो गए हैं, वैसे ही यहाँ नगर निकाय से भी गायब होंगे। क्या नालियां नाले ठीक हो गए? क्या बिजली का इंतजाम जो होना था वो ठीक हुआ? और स्मार्ट सिटी ये भी तय करता है कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी होगी। सहारनपुर के लोगों बताओ, आपकी शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेहतर हुई? ये वही बीजेपी के लोग हैं जिन्होंने सरकार बनने के बाद कहा कि हम सस्ती शिक्षा दिलवाएंगे। आज शिक्षा का स्तर क्या है और कितनी महंगी है? स्वास्थ्य सेवाएं जहां ठप है। कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी। ट्रिपल इंजन से एक इंजन इस बार अभी कम करेंगे, बाकी 2 इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। लेकिन क्या वाकई जमीन पर यही तस्वीर है या फिर आखिरी वक्त में बयानों के आसरे माहौल बनाने की कोशिश हो रही है? जीत के दावों का दंगल सवालों का तूफान लेकर आया है। आगरा नगर निगम में महापौर की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने से भाजपा और बसपा के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। बसपा उम्मीदवार लता वाल्मीकि का दावा है कि उन्हें हर एक वर्ग का समर्थन मिल रहा है, जिसकी तस्वीर नतीजों के रूप में दिखेगी। नहीं, सब भाई हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं। हम लोग सब एक हैं, एक हो गए, एक साथ ही सब लोग संपर्क में रहेंगे, सब लोग एक साथ ही वोट डालेंगे। इससे पहले तक 89 से लेकर अब तक लगातार बीजेपी जीतती रही। बीएसपी ने चुनौती तो दी है, लेकिन इस बार क्या है, चुनौती से आगे जीत की राह नजर आएगी? बिल्कुल नजर आएगी। वो तो आपको सबसे पहले पता चल रहा है, मुझे उसका उदाहरण मुझे नहीं देना है। 100% निकायों में जीत के लक्ष्य के साथ उतरी भाजपा के आगे आगरा नगर निगम में चुनौती बढ़ी है, क्योंकि भाजपा को खटीक समाज की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, समाजवादी पार्टी लगातार दलित वोट बैंक को साथ लाने की कोशिश कर रही है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल का एक पहिया अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा है, तो दूसरा पहिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा है। जहां नेताजी की धारा को आगे बढ़ाने का काम आले अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वहीं माननीय काशीराम जी के सपनों को भी अगर कोई पूरा कर रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो माननीय अखिलेश यादव जी। सपा की इस रणनीति पर पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का दावा है कि अखिलेश यादव के साथी छोड़ कर जा रहे हैं। जनता को भाजपा की नीतियों पर भरोसा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी विचलित रहते हैं कि हर जगह अच्छा काम हो। उत्तर प्रदेश ने उनकी इच्छा के अनुसार बहुत अच्छा काम किया है। और जो चाहे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हो, चाहे अमृत योजना को, चाहे हर घर जल का हो, या सड़क नाली खड़ंजा, इनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से बीजेपी ने डील किया है। और आज वातावरण दिख रहा है उत्तर प्रदेश का कि विपक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में मैं समझता हूँ उसको मुश्किल लग रहा है। 3/4 से ऊपर सीटें बीजेपी को आएंगी। इस बीच इटावा नगर पालिका के लिए सियासी लड़ाई तेज हो गई है। इटावा नगर निकाय चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए सपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पहली बार शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव एक साथ एक गाड़ी में सवार होकर चुनाव मंच पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने इस दौरान भाजपा पर जोरदार हमला बोला। साथ ही दावा किया कि इटावा नगर निकाय चुनाव में सपा की ही जीत होगी। एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। इटावा की जनता जात धर्म से उठकर
ज्योति गुप्ता को वोट करने जा रही है। और ये चुनाव जीतना भी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है। जो भी समाजवादी पार्टी में है उनकी जिम्मेदारी भी है। ये दावा नगर पालिका का चुनाव अब जीतना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर कहें तो सहारनपुर से सोनभद्र तक लड़ाई कांटे की है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।